हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, दुनिया में तीन चीजें पक्की है। पहली मौत, दूसरा टैक्स और तीसरी कंप्लायंस का झंझट। सोचिए कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं और सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलते हैं, वहां एक मैसेज, डियर सर योर जीएसटी फाइलिंग इज ड्यू। दोपहर में एक मेल आता है, आरबीआई कंप्लायंस फॉर्म पेंडिंग। और शाम को एक नोटिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वांट्स टू मीट यू। मतलब दिन भर बिजनेस नहीं, बस पेपर वर्क और डेडलाइन का खेल। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हर बिजनेस के लिए एक सिर दर्द है। लेकिन क्या होगा कि अगर कोई कंपनी आपको बोले, भाई पेपर वर्क हम संभालते हैं, तुम अपना काम करो। और यही काम करी एक छोटी सी इंडियन कंपनी जो 54 देश के रेगुलेटर की बैकबोन बन चुकी है। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं, वीडियो 25,000 30,000 लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। 4 सितंबर को रात में 9 बजे होने जा रहा है धमाकेदार इंट्राडे और स्विंग स्ट्रेटजी का सेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जरूर ज्वाइन कीजिए। 1999 का कोर्स सिर्फ 49 रुपीज़ में है। सीट लिमिटेड है क्योंकि मेरे पास जूम अनलिमिटेड वाला नहीं है, इसीलिए इसमें हम आपको सिखाएंगे भी, स्ट्रैटेजी भी देंगे, रिवीजन सेशन भी देंगे, प्रीमियम टेलीग्राम में भी ऐड करेंगे। आप इस क्लास की वीडियो को बार बार आगे भी देख सकते हैं। तो मतलब सिर्फ 49 रुपीज़ में अनलिमिटेड फैसिलिटी, जिससे सीखने के बाद अगले दिन से ही आप अप्लाई भी कर सकते हो। ये नहीं कि सीखा और 3 महीने के बाद, आज सीखा कल से मार्केट में अप्लाई करो और सही तरीके से एग्जीक्यूट करके आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ो। जल्दी से ज्वाइन कीजिए। नाम है आइरिस बिजनेस सर्विस। देखिए, कंप्लायंस क्या होता है, सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन इग्नोर कर दो तो गेम ओवर। इनकम टैक्स की रेड, जीएसटी की पेनाल्टी, आरबीआई का नोटिस, सब बिजनेस को बर्बाद कर सकता है, हिला सकता है। आपको याद होगा कैसे सरकार ने विजय माल्या से जरूरत से ज्यादा पैसा रिकवर किया। अब ये भी एक ट्विस्ट है, कहोगे ये आपने कैसे बोल दिया कि जरूरत से ज्यादा पैसा रिकवर किया, क्योंकि विजय माल्या के पॉडकास्ट में तो ऐसे कहा गया था कि जैसे वो पैसा बांट के गए हो। लेकिन कहानी है तो जस्ट एज अ ह्यूमर, ठीक है, आपको एक समझाने के लिए कहा है, तो समझ लीजिए देसी भाषा में कि आज के टाइम में अगर आपने रूल तोड़ा तो सिर्फ फाइन भरने से बात नहीं बनेगी, डायरेक्ट एक्शन होगा। और ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में नहीं है, आज दुनिया भर में नए ईएसजी नॉर्म्स, डेटा प्रोटेक्शन रूल, फाइनेंशियल कंप्लायंस रूल आते हैं, वो भी पहले से ज्यादा सख्त। तो अब कंपनी पर आते हैं कि कंपनी एक कंप्लायंस टेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी से रूल फॉलोइंग को आसान बनाती है। 54 देशों में काम है, 30+ रेगुलेटर इनके क्लाइंट है, 6000+ कस्टमर इनका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे, जिसमें कुछ कंपनी तो फॉर्च्यून 500 की है। इनका काम 3 आसान स्टेज में होता है। पहला, क्रिएट, मतलब कंपनी अपने जीएसटी बिल, फाइनेंशियल रिपोर्ट आइरिस के प्लेटफॉर्म पे बनाती है। दूसरा होता है कलेक्ट, ये डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट करते हैं। और तीसरा, कंज्यूम, डेटा एनालाइज करते हैं कि रूल फॉलो हुए या नहीं हुए। प्रोडक्ट की लाइनअप में आते हैं तो पहला प्रोडक्ट है सबटेक, रेगुलेटर के लिए साउथ अफ्रीका का सेंट्रल बैंक अकेले इस प्रोडक्ट से आइरिस के रेवेन्यू का 30% देता है। दूसरा है रेगटेक, बड़े बिजनेस के लिए ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग सिस्टम। तीसरा है टेक्सटेक, पूरा जीएसटी संभालता है। और चौथा है डेटा टेक, एमएसएमई के लिए क्रेडिट डेटा मैनेज करता है। मतलब ये एक प्रोडक्ट या एक कंट्री पर डिपेंड नहीं है, ग्लोबली कोशिश है, लेकिन मार्केट कैप सिर्फ 848 करोड़ का है, यानी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। पी रेशियो 60x है, यानी महंगा बहुत है भैया। स्मॉल कैप में ये पी दिमाग खराब कर देता है। आरओसी 30% का, आरओई 22% का, मतलब ये लेवल 15% के ऊपर अच्छा है। 3 साल का ईपीएस ग्रोथ 130% का, 5 साल का अर्निंग ग्रोथ 91% का। पिछले 3 साल में रेवेन्यू 74 करोड़ से 126 करोड़ हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 करोड़ से 19 करोड़ हुआ, नेट प्रॉफिट 4 करोड़ से 13 करोड़ हुआ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट 4.73 करोड़ से गिरकर 2.88 करोड़ हुआ, क्योंकि कंपनी नए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करी और शॉर्ट टर्म पेन यहाँ पर इसी के कारण है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखिए, 99.99% स्मॉल कैप इन्वेस्टर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कोई यूट्यूब पे नहीं बताता। वो सिर्फ नंबर्स को देखते हैं। लेकिन ऐसी छोटी कंपनी को देखने के लिए, चाहे मैं देखो आइरिस से भले ही दोस्ती कर रहा हूँ, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मैं बाय सेल कभी नहीं देता, मैं दोस्ती कराता हूँ। और मैं इस कंपनी के बारे में भी या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल सुनिए
क्योंकि असली ग्रोथ की कहानी वही मिलती है, बैलेंस शीट नहीं। बैलेंस शीट में बहुत खेल होता है। कौन कॉल है रियल कच्चा चिट्ठा, और साथ में लास्ट में रिस्क बताएंगे। देखिए, कंप्लायंस बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये बिजनेस का ऑक्सीजन है। और आइरिस ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी पकड़ा ग्लोबल लेवल पे। तो इसीलिए एक एग्जांपल से आपको बताया कि कैसे, देखिए, एक छोटी कंपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी है, राइट। तो सुनने में परफेक्ट लग रहा है, ग्लोबल क्लाइंट, हाई ग्रोथ, अच्छा आरओसी, लेकिन स्टॉक मार्केट में हर चांदनी रात के साथ अंधेरा भी आता है दोस्तों। और वहां पर 4 रिस्क फैक्टर। क्लाइंट डिपेंडेंसी, आइरिस का रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जब नए क्लाइंट, नए रेगुलेटर ऑनबोर्ड होंगे, राइट। ये है, और ऐसी डील फाइनल होने में महीनों लगते हैं। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। साउथ अफ्रीका का सेंट्रल बैंक, मैंने क्या बोला था, अकेले कंपनी को 30% का रेवेन्यू देता है, यानी किसी भी हालत से कुछ भी हो जाए तो कंपनी को झटका लगेगा। वैल्यूएशन 60x, बहुत महंगा है, थोड़ा भी सेंटीमेंट खराब हुआ तो स्टॉक का प्राइस गिरना सुपर डुपर तय है। चौथा, कंपटीशन और टेक्नोलॉजी का रिस्क। कंप्लायंस टेक ग्लोबल लेवल पे तेजी से बढ़ रहा है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी जैसे ओरेकल, सेप इस फील्ड में एग्रेसिव प्राइसिंग लेकर उतर गई, जैसे जियो फाइनेंस क्या कर रहा है, पूरा ही तो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, तो आइरिस को मार्जिन शेयर बचाने के लिए, अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए बहुत कुछ मुश्किल में आ जाएगा। और स्मॉल कैप में लिक्विडिटी इशू होता है, मार्केट में पैनिक आया तो बाहर मिलना मुश्किल हो जाएगा, स्टॉक प्राइस तेजी से गिरेगा, और प्रोमोटर होल्डिंग लगातार गिर रही है। तो अर्थ क्या हुआ कि मैंने आपको सिखाया कैसे नया धंधा ढूंढा जाता है, नई कंपनी ढूंढी जाती है जो बिल्कुल यूनिक धंधा कर रही हो, लेकिन साथ में ये भी सिखाया कि नंबर्स बढ़ रहे हैं तो नंबर्स पे नहीं जाइए, कौन कॉल पे जाइए, जिससे कि हमें रियल पिक्चर क्लियर हो, कहानी हो, और फिर सब कुछ सही हो। तो सब कुछ सही है तो कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बताइए, और भैया लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।